गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ शिवरधारी गोपीजन वल्लभ अश्वथम यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके
भगवते भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति निर्भवति नैष्ठिकी। हरे नैष्ठिकी। कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। और आप सबका 27वें अध्याय में स्वागत है। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम 28 अध्याय 27 श्री विग्रह की पूजा के संबंध में। माता जी ये तो जी माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, ये तो 27 माता जी। हाँ, 27 श्री अध्याय। विग्रह की पूजा 27 के है ना माता जी। संबंध में भगवान श्री कृष्ण के आदेश। इस अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने क्रियायोग अर्थात अच्छा विग्रह की पूजा की विधि के विषय में बतलाया है। श्री भगवान के अच्छा विग्रह की पूजा करने से मन में स्वतः शुद्धता तथा शांति का आगमन होता है। इस तरह ये समस्त वांछित लाभों का स्रोत है। यदि मनुष्य श्री विग्रह की पूजा में नहीं लगता तो वो केवल भौतिक इंद्रियों तृप्ति के प्रति आकृष्ट होता रहता है और उसकी बुरी संगति से छूटने की कोई आशा नहीं रहेगी। श्री भगवान ने शास्त्र शास्त्रों के नियमों में प्रामाणिक अर्चा विग्रहों रूप अपनी पूजा की विधि के विषय में आदेश दिए हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव तथा अन्य सारी मुनियों ने श्री भगवान द्वारा बतलाई गई इसी विधि की संस्तुति की है, जो सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों को, जिनमें स्त्रियां तथा शूद्र भी सम्मिलित है, सर्वाधिक उपयोगी है। श्री विग्रह की पूजा अर्थात अर्चन की 3 विधियां हैं, जो या तो मूल वेदों, गौण तंत्र या इन दोनों के सम्मेल पर आधारित है। श्री विग्रह की मूर्ति भूमि, अग्नि, जल, अग्नि, सूर्य, जल तथा पूजक का हृदय, ये सभी श्री विग्रह की उपस्थिति के मौलिक स्थान है। विग्रह के जिस रूप को पूजा हो उसका निर्माण जिन 8 में से एक किसी वस्तु से किया जा सकता है, वे है पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, रंग, बालू, भूमि पर बिछाई हुई मन या रत्न। इन श्रेणियों का उपविभाजन अस्थायी तथा स्थायी रूप में किया गया है। पूजा विधि का विस्तार इस प्रकार है। भक्तों को शारीरिक रूप से तथा मंत्रों के उच्चारण के साथ स्नान करना चाहिए और तब उसे दिन की नियत संधियों पर गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए। उसे पूर्व या उत्तर अभिमुख होकर आसन ग्रहण करना चाहिए या फिर अच्छा विग्रह के सामने ही मुख करके बैठना चाहिए और अच्छा विग्रह को साफ करना चाहिए। तब उसे अच्छा विग्रह को स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र तथा आभूषण भेंट करके पूजा के पात्र अथवा अन्य सामग्रियों पर जल छिड़कना चाहिए। तब अच्छा विग्रह के चरणों को धोने के लिए जल यानी अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। मुख धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, अगरु, दीपक, फूल तथा विविध पकवान भेंट करने चाहिए। इसके बाद श्री भगवान के सेवकों, अंगरक्षकों, उनकी प्रिय शक्तियों तथा गुरुओं की तत्संबंधी मूल मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजक को चाहिए कि पुराणों में उल्लेखित स्तोत्रों आदि से स्तुतियां करे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, वर मांगे और श्री भगवान पर चढ़ाई गई माला के बचे अंश धारण करे। देवार्चन की इस विधि में सुंदर मंदिर बनवा कर अच्छा विग्रह के उचित विधि से स्थापना करना सम्मिलित है। साथ ही जुलूस यानी यात्रा तथा अन्य उत्सव भी मनाए जाए। इस तरह अहेतुकी भक्ति द्वारा श्री हरि की पूजा करने से मनुष्यों का उनके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। किंतु जो व्यक्ति अपने द्वारा या अन्यों के द्वारा अच्छा विग्रह को या ब्राह्मणों को दान में दी गई संपत्ति को चुराता है, उसे अगले जन्म में मल भक्षी कीड़े के रूप में जन्म लेना होगा। हरे कृष्ण। ये भी है। तो ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा है। भगवान के मुंह से सुनना, उद्धव भगवान से पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज
जगत गुरु प्रभुपाद ने ऑलरेडी सब विधि सब कुछ बताई हुई है, तो कंफ्यूजन बहुत कम है। श्री उद्धव वाच क्रिया योगम समाचक्ष्व भवद आराधनम प्रभो यस्मात् त्वां ये यर्चा यथा अर्चन्ति सात्वता सात्वत ऋषभ। श्री उद्धव वाच श्री उद्धव उवाच क्रिया योगम समाचक्ष्व क्रियायोगं समाचक्ष्व भवद आराधनम प्रभो भवदाराधनं भवदाराधनं प्रभो प्रभो यस्मात् त्वां ये यथा अर्चन्ते यस्मात् त्वां ये यस्मात् यथा अर्चन्ति सात्वता सात्वत ऋषभ। शाश्वतः शाश्वत ऋषभ। ऋषभ। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा क्रिया योगम संस्कृत क्रिया विधि समाचक्ष बताइए भगवत आपकी आराधना अर्चा विग्रह पूजा प्रभु हे प्रभु। उद्धव कह रहे भगवान को यस्मात् जिस रूप पर आधारित त्वाम तुमको ये जो यथा जिस भांति से अर्चंति पूछते हैं सात्वता भक्तगण सात्वत ऋषभ हे भक्तों के स्वामी। श्री उद्धव ने कहा श्री उद्धव ने कहा हे प्रभु हे हे प्रभु प्रभु हे भक्तों के स्वामी हे हे भक्तों के भक्तों स्वामी के स्वामी आप कृपा करके मुझे आप आप कृपा कृपा करके करके मुझे अपने अर्चा विग्रह के रूप में अपने अच्छा अच्छा विग्रह के रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाएं। अपनी पूजा की नियत विधि विधि बतलाएं। बतलाएं। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की अच्छा अच्छा विग्रह की विग्रह पूजा की पूजा करने करने वाले वाले भक्तों की भक्तों की क्या क्षमताएं होती हैं, क्या 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 क्षमताएं क्षमताएं होती होती हैं, ऐसी पूजा किस आधार पर स्थापित है हैं? ऐसी पूजा ऐसी किस पूजा आधार पर किस स्थापित है? आधार पर स्थापित तथा है, पूजा की विशिष्ट विधि क्या है। तथा पूजा की तथा विशिष्ट पूजा विधि की क्या विशिष्ट है? विधि क्या है। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा तात्पर्य। भगवत भक्त अपने नियत कर्मों के अतिरिक्त मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान की नियमित पूजा करते हैं। ऐसी पूजा शरीर को भोगने की काम वासना तथा इस काम वासना से उत्पन्न भौतिक पारिवारिक आसक्ति दोनों से हृदय को विवरण करने के लिए प्रबल शक्ति से कार्य करती है। किंतु अर्चा विग्रह की पूजा की विधि प्रभावशाली हो, इसके लिए प्रामाणिक विधि अपनानी होती है। इसलिए अब उद्धव श्री भगवान से इस विषय में पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है। ये नारद ने भी कहा है। नारद पंचरात्र विधि इसलिए आई क्योंकि भक्ति में पूजा एक्चुअली भक्ति अलग है, पूजा अलग है, लेकिन पूजा करने से आप भगवान से जुड़ते हैं। जिनके आप भक्ति करते हैं उनसे जुड़ना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ये अर्चा विग्रह की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति मार्ग में। एतद् वदन्ति मुनियो मुहुः निःश्रेयसं नृणाम् नारदो भगवान व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतः। मेरे साथ एतद् वदन्ति मुनियो एतद् वदन्ति मुनयो मुहुः निःश्रेयसं नृणाम् मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम् नारदो भगवान व्यास नारदो भगवान् व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतः। आचार्यो अंगिरसः सुतः। एतद् यह वदन्ति कहते हैं मुनियः मुनिजन मुहुः बारंबार निःश्रेयसम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नृणाम मनुष्य के लिए नारदः नारद मुनि भगवान व्यासः श्री व्यासदेव आचार्य मेरे गुरु अंगिरस अंगिरा का सुतः पुत्र। सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि ऐसी पूजा से ऐसी पूजा पूजा से से मनुष्य जीवन में बड़े से बड़ा संभव लाभ मिलता है। मनुष्य जीवन मनुष्य में बड़े जीवन से में बड़ा बड़े संभव से लाभ बड़ा मिलता है। संभव लाभ मिलता है। नारद मुनि नारद नारद मुनि मुनि महान व्यासदेव
महान महान व्यास व्यासदेव देव तथा मेरे अपने गुरु बृहस्पति का यही मत है। तथा अपने गुरु मेरे अपने बृहस्पति गुरु का यही बृहस्पति मत का है। यही मत है। हाँ, यही मत है। क्योंकि उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं। और नारद, जैसे मैंने आपको कहा, नारद कह रहे हैं तो आप ना करने का सवाल ही नहीं है। निह सतम ते मुखाम्भोजात् यद आह भगवान अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। मेरे साथ, निःसतं ते मुखाम्भोजात् निश्चितम ते मुखाम्भोजात् मुखाम्भोजात् यद आह भगवान अजः यदाह यदा भगवान जः भगवान अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो पुत्रेभ्यो मुखेभ्यो विमुखेभ्यो देव्यै च भगवान भवः दिव्यै च दिव्यै च भगवान् भवः। भगवाने भवः। एतद्वै सर्ववर्णानाम् एतद् वै एतद्वै सर्ववर्णानाम् सर्ववर्णानां आश्रमाणां च सम्मतम् प्रमाणां च आश्रमाणां च सम्मतम्। सम्मतम् श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये श्रेयोषामुत्तमं यथामुत्तमं मन्ये मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। त्रिशूद्राणां च मानद। निस्तम निकला ते आपके मुख अम्बोजात, कमल मुख से, यह जो आ कहा भगवान महान स्वामी अजह स्वतः जन्मे ब्रह्म पुत्रेभ्य अपने पुत्रों द्वारा भृगु मुखेभ्य भृगु आदि देव्य देवी पार्वती से च तथा भगवान भव शिव जी ने एतत् यह पूजा विधि वह निसंदेह सर्व वर्णानाम सारे वर्णों आश्रमाणाम तथा आश्रमों द्वारा च भी सम्मतम स्वीकृत श्रेयसाम जीवन में विभिन्न लाभों का उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मानने मैं मानता हूँ स्त्रियों के लिए, शूद्राणाम तथा निम्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए च भी मानद। हे वदान्य प्रभु, हे वदान्य प्रभु, हे वदान्य प्रभु, अर्चा विग्रह की इस पूजा विधि के आदेश अच्छा विग्रह की विग्रह को पूजा विधि इस के पूजा आदेश विधि के आदेश सर्वप्रथम आपके अपने कमल मुख से दिए। सर्वप्रथम आपने आपने अपने कमल मुनि अपने से कमल अपने मुख से अपने दिए। कमल मुख हाँ, से बिल्कुल सही है उद्धव, ठीक। तब ब्रह्मा जी ने तब तब ब्रह्मा जी ब्रह्मा ने जी ब्रह्मा ने जी ने इन्हें भृगु इत्यादि अपने पुत्रों को दिया। ये ध्रुव इत्यादि इन्हें विष्णु भृगु इत्यादि अपने इत्यादि पुत्रों अपने को दिया पुत्रों को दिया और शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया। और और शिव शिव जी जी शिव ने जी अपनी ने अपनी पत्नी पत्नी पार्वती को दिया। पार्वती को दिया। यह विधि सभी वर्णों तथा आश्रमों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये विधि विधि सभी सभी वर्णों वर्णों तथा तथा आश्रमों द्वारा आश्रमों स्वीकार की द्वारा जाती है स्वीकार की जाती है और उनके उपयुक्त है। और उनकी और उनके उपयुक्त उपयुक्त है। इसलिए मैं अर्चा विग्रह के रूप में इसलिए इसलिए मैं मैं अच्छा अच्छा विग्रह के विग्रह रूप के रूप में आपकी पूजा को आपकी आपकी पूजा पूजा को को स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों में समस्त समस्त आध्यात्मिक आध्यात्मिक अभ्यासों में अभ्यासों में अत्यंत लाभप्रद मानता हूँ। अत्यंत अत्यंत लाभप्रद मानता लाभप्रद हूँ। मानता हूँ। हाँ, यहाँ पर स्त्रियों तथा शूद्रों क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्त्रियां पूजा नहीं करती थी पहले। क्या ये क्लियर भगवान से बात करके क्लियर होता है कि स्त्रियां क्या पूजा कर सकती हैं? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बिल्कुल इसको लिया था। शूद्रों को कोई भी पूजा करना चाहता है, क्यों मना कर सकते हो आप? तो सबके लिए है ये। अगर कोई शूद्र भी अपने घर में भगवान के अर्चा विग्रह स्थापित करके पूजा करना चाहता है, उसको क्यों वंचित करना चाहिए? और अगर किसी घर में किसी कारण पुरुष नहीं है तो पूजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्त्री पूजा कर सकती है। और अधिकतर ऐसा होता था कि पुरुष पूजा करते थे। इसलिए इसलिए ये कहा है स्त्री और शूद्र, इसलिए कहा है पर्पज है।
एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंधन विमोचनम भक्ताय च अनुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वर ईश्वर। एतत् कमल पत्राक्ष एतत् एतत् कमल पत्राक्ष कमलपत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम कर्म बंध कर्मबन्धविमोचनम् विमोचनम् भक्ताय च अनुरक्ताय भक्ताय च भक्ताय अनुरक्ताय अनुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वर ईश्वर। ब्रूहि विश्वेश्वर। विश्वेश्वरेश्वर। एतद यह कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन प्रभु, उद्धव कह रहे हैं, कर्म बंध भौतिक कार्य के बंधन से विमोचनम मोक्ष का साधन भक्ता है, आपके भक्तों से अनुरक्ता है, अत्यंत अनुरक्त। गुरु ही कृपा कहें विश्व ईश्वर, विश्वेश्वर ब्रह्मांड के सारे प्रभुओं के ईश्वर, ब्रह्मांड के सारे ईश्वरों के ईश्वर। हे कमल नयन, हे कमल 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 नयन, नयन, हे नयन, ब्रह्मांड के सारे ईश्वरों के ईश्वर, हे 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 ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के सारे सारे प्रभुओं के ईश्वरों के परमेश्वर। ईश्वर। ईश्वरों के ईश्वर को क्या कहते हैं हम? परमेश्वर। कृपया अपने इस भक्त दास को कृपया कृपया अपने इस अपने अपने भक्त भक्त दास दास को को कर्म बंधन के मोक्ष का साधन बतलाएं। कर्म कर्म बंधन के मोक्ष का बंधन साधन मोक्ष का बताएं। साधन बतलाएं। हाँ, वो तो सिद्ध है। उद्धव तो हमारे लिए पूछ रहा है। श्री भगवान उवाच न हि अंतो अनंत पारस्य कर्म कांडस्य च उद्धव संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि। संक्षिप्त में बोलूंगा, कह रहे यथावत अनुपूर्वशः। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच न हि अंतो अनंत पारस्य यान्तो पारस्य कर्म कांडस्य च उद्धव कर्म कांडस्य चोद्भव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि वर्णयिष्यामि यथावत् अनुपूर्वशः। यथावत् यथावदनुपूर्वशः। भगवान वाचा, भगवान ने कहा न नहीं है ही निसंदेह अंत छोर अनंत पारस्य असीम का कर्म कांड से पूजा करने की वैदिक संस्कृतियां असीम है, अंत ही नहीं उसका कोई। तथा उद्धव, हे उद्धव, संक्षिप्त सबसे वर्णयिष्यामि बतलाऊंगा यथावत उपयुक्त ढंग से अनुपूर्वशः उपयुक्त क्रम से। पूजा का ढंग आपने देखा होगा, आपके घर में कभी कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं, कितना लंबा सब कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में आपने देखा प्रभुपाद ने जो पूजा की विधि बताई है बहुत संक्षिप्त में। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान भगवान ने भगवान ने कहा कहा, हे हे उद्धव, उद्धव, अर्चा अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए अच्छा अच्छा विग्रह अच्छा की विग्रह पूजा करने पूजा के लिए पूजा करने के लिए इतने वैदिक उपाय हैं कि इतने वैदिक वैदिक निर्देश है उपाय कि है कि उनका कोई अंत नहीं है। तो कोई उनका अंत उनका नहीं है। कोई अंत अंत नहीं है। नहीं है। इसलिए मैं इस विषय में इसलिए इसलिए मैं मैं ये मैं विषय ये में विषय तुम्हें संक्षेप में तुम्हें संक्षेप संक्षेप में में एक एक करके बताऊंगा। एक 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 करके करके बताऊंगा, बतलाऊंगा, हाँ, ताकि आप कर्मकांड से उप बच सके। कर्म कांड में तो बहुत ही लंबी विधि है। सबसे पहले गणेश स्थापना, गणेश की पूजा, सूर्य की पूजा, सूर्य स्थापना, सूर्य की पूजा, तो उसके बाद नवग्रहों की पूजा वो कराते हैं। फिर कुछ देवियों की पूजा उनकी होती है। फिर बहुत ही लंबा, जब कोई बड़ा उत्सव है घर में, कोई शादी ब्याह उपनयन है, तो पूर्वजों की पूजा, पितरों की पूजा होती है, बहुत लंबा है वो भी। उसके बाद फिर भगवान का आह्वान होता है, फिर उनकी पूजा, कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं पूजा में। तो ये संक्षेप में भगवान बता रहे। भगवान ने कहा, भगवान ने भगवान ने भगवान कहा, ने कहा, कहा, पढ़ लिया ना? जी हाँ जी, पढ़ प्रभु लिया। जी, जी प्रभु जी पढ़ लिया। पढ़ तात्पर्य लिया। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा कर्म कांड पूजा की विविध वैदिक विधियों का द्योतक है,
जिनका अंत भगवान की अर्चा विग्रह पूजा में होता है। जिस तरह इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक वैराग्य के साधन असंख्य हैं, उसी तरह वैकुंठ में श्री भगवान द्वारा भोगी जाने वाली दिव्य लीलाएं तथा गुण भी असंख्य हैं। भौतिक जगत में पुण्य की धारणाएं तथा शुद्धि की जो विधियां हैं, वे परम सत्य श्री भगवान को स्वीकार किए बिना परस्पर मेल नहीं खाती, क्योंकि उनको जाने बिना मनुष्य के लिए जानने लायक जरूरी बातों को जान पाना संभव नहीं है। यद्यपि प्रायः सारे लोग पूजा की विविध विधियों में लगे रहते हैं, किंतु अब श्री भगवान इस विषय का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि उनके अर्चा विग्रह रूप की पूजा कैसे की जाए। कैसे हरे की कृष्णा जाए। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बस ये भगवान के मुंह से सुन रहे हैं तो वही करिए। वैदिक तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणाम् ईप्सितेन एव विधिना मां समर्थयेत्। वैदिक तांत्रिको मिश्र वैदिको तांत्रिको तांत्रिको मिश्रा मिश्रा इति मे त्रिविधो मखः इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणाम् ईप्सितेन एव त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्थयेत्। विधिना मां समर्थयेत्। वैदिक चारों वेदों के अनुसार, तांत्रिक व्यावहारिक व्याख्यात्मक ग्रंथों के अनुसार, मिश्र मिश्रित इति इस प्रकार में मेरा त्रिविध तीन प्रकार के मख यज्ञ त्रयाण तीनों के ईप्सिते जो सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़े उससे एवं निश्चय ही विधना विधि से मां मुझको समर्थरे ठीक से पूजे। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वैदिक वैदिक तांत्रिक तांत्रिक यानी कर्मकांडी अथवा मिश्रित अथवा अथवा मिश्रित मिश्रित इन तीन विधियों में से इन विधियों में से जिनसे मैं यज्ञ प्राप्त करता हूँ जिनसे मैं यज्ञ यज्ञ प्राप्त करता हूँ, यानी पूजा प्राप्त करता हूँ, किसी एक को चुनकर किसी एक को चुनकर सावधानी से मेरी पूजा करें। सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करें। तात्पर्य हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा वैदिक चारों वेदों तथा उपवेदों से मंत्रों द्वारा संपन्न यज्ञ का घोतक है। तांत्रिक पंचरात्र तथा गौतमीय तंत्र जैसे ग्रंथों का घोतक करता है। मिश्र इन दोनों प्रकार के ग्रंथों के उपयोग का घोतक है। स्मरण रहे कि विशुद्ध वैदिकी यज्ञों की ऊपरी नकल से जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य को भगवान द्वारा बतलाई विधि से यज्ञ करना चाहिए। जो विधि इस युग के लिए संस्तुत की गई है वह है उनके पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हाँ, कृष्ण। धन्यवाद। हम तो बच गए हम तो बच गए। अगर आप कुछ नहीं हो सकता है तो खाली ये मंत्र भगवान के सामने जपिए, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के पहले अपने को शुद्ध करना, नहाना है। नहा करके मंदिर साफ करना है। मंदिर साफ करके भगवान को स्नान करना, जिसे अभिषेक कहते हैं। भगवान का अभिषेक करना है। अगर आपके पास चंदन है, भगवान को चंदन घिस करके भगवान को चंदन का लेप लगाना है। तुलसी दल है, तुलसी दल नहीं है तो फूल भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद भगवान की आरती। इतना तो सामान्य चीज है। यदा तब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। यदा स्वनिगमन उक्तम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजयित मां भक्त्या
श्रद्धया तद्निबोध में। मेरे साथ यथा स्वनिगमेनोक्तम यथा स्वानुगमेनोक्तम् द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः द्विजत्वं द्विजत्वं प्राप्य प्राप्य पुरुषः पुरुषः यथा यजेत मां भक्त्या यथा यजेतं भक्त्या श्रद्धया तद्निबोध में। श्रद्धया तन्निबोध में। यदा जब अपनी योग्यता के अनुसार निगमेन वेदों के द्वारा उत्तम आदेश दिया गया द्विजत्वम द्विज बनने का पद प्राप्त करके पुरुष व्यक्ति तथा जिस तरह यजे पूजा करे मां मुझको भक्त्या भक्ति से सदया श्रद्धा से तत्व निबोध कृपया सुने मैं मुझसे। अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो क्योंकि मैं बतला रहा हूँ कि क्योंकि मैं बतला रहा हूँ कि किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति संबंध वैदिक संस्कृतियों द्वारा संबंध वैदिक संस्कृतियों द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। हाँ, द्विज पद को प्राप्त करने का मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम इस्कॉन में हैं, कि हमको ब्राह्मण दीक्षा, एक दीक्षा होती है जिसमें महामंत्र जपने का, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा जिसमें गायत्री मंत्र गुरु देते हैं आपको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दिन प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभात के विनीत सेवकों द्वारा शिल प्रभात की जय। स्वनिगमेन शब्द विशेष वैदिक आदेशों का सूचक है जो मनुष्य के वर्ण तथा आश्रम से सुसंगत होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य समुदायों के सदस्य गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर द्विजत्वम पद प्राप्त करते हैं। प्रथा के अनुसार पूर्ण योग्य ब्राह्मण बालकों को 8 वर्ष में, क्षत्रियों को 11 वर्ष में तथा वैश्यों को 12 वर्ष में दीक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि उचित शर्तें पूरी होती हों। द्विजत्व प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अर्चा विग्रह के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान श्री भगवान बतलाएंगे। हरे कृष्ण वृंदावन। हरे कृष्ण। अर्चायाम स्तंडिले अग्नौ, वा तक पढ़ते हैं। आचायाम स्तंडिले अग्नौ वा सूर्ये वा अप्सु हृदय द्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चेत स्वगुरुं माम मायया। अर्चायाम स्तंडिले अग्नौ वा अर्चायाम स्तंडिलेनो वा सूर्ये वा अप्सु हृदय द्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चेत स्वगुरुं माम मायया। अर्चायाम अर्चा विग्रह के रूप में भीतर, स्तंडिले पृथ्वी पर, अग्नौ अग्नि में, वा अथवा सूर्य में, वा अथवा अपसु जल में, हृदय में, द्विजः ब्राह्मण द्रव्येण विविध साज सामग्री से भक्ति से युक्त अर्चित पूजा करे स्वगुरु अपने आराध्य स्वामी की। मां मुझको अमाया किसी संशय से रहित होकर। मेरे साथ द्विज को चाहिए कि वह अपने आराध्य देव मुझको बिना द्वैत के मेरे अर्चा विग्रह पर प्रेममयी भक्त के साथ उपयुक्त साज सामग्री प्रदान करके पूजे अथवा पृथ्वी पर अग्नि में, सूर्य में,
सूर्य में, सूर्य में, जल में जल में, में, या पूजक के ही हृदय में प्रकट होने वाले या या पूजक पूजक के के हृदय में हृदय में हृदय प्रकट में होने प्रकट वाले होने वाले मेरे रूप को पूजे। रूप को पूजे। मेरे मेरे रूप रूप को को पूजे। हाँ, ये तो अथवा आ गया, पहले वाले को आप करके रख सकते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अपने हृदय में भगवान को मान करके आपके परमात्मा अंदर हैं, उनको मार के उनकी पूजा आप आंख बंद करके कर सकते हैं। पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत दंतो अंग शुद्धये उभये अपि च स्नानम मंत्र व्रत ग्रहण आदिना। मेरे साथ, पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत पूर्वं पूर्वं स्नानं स्नानं प्रकुर्वीत प्रकुर्वीत दंतो अंग शुद्धये धौतदन्तं दौतदन्तङ्गशुद्धये गच्छतये उभये अपि च स्नानम उभयरपि उभयोरेव स्नानं स्नानं मंत्र मद ग्रहण आदिना। मन्त्रेण मन्त्रग्रहणादिना। पूर्वम पहले स्नानम स्नान प्रकुर्वीत संपन्न करे, पहले नहाना जरूरी है। और धोकर दंत दांत अंग शरीर को शुद्ध है, शुद्ध के लिए उभय दोनों प्रकार की अपिच भी स्नानम स्नान मंत्र मंत्रों से व्रत ग्रहण आदिना मिट्टी इत्यादि पोत कर, या अभी तो हम साबुन से नहाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य को चाहिए चाहिए कि कि पहले वो अपने दांत साफ करके पहले वो अपने वह दांत अपने साफ दांत करके साफ करके तथा स्नान करके तथा स्नान स्नान करके स्नान करके करके अपना शरीर शुद्ध बनाए। अपना शरीर शुद्ध शरीर बनाए। शुद्ध बनाए। तत्पश्चात वह शरीर को मिट्टी से मलकर तत्पश्चात वो तत्पश्चात शरीर को अपनी शरीर शरीर मिट्टी को को से मिट्टी मिट्टी से से मलकर मलकर तथा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा दोबारा शुद्ध करे। तथा वैदिक तथा तथा वैदिक एवं वैदिक एवं तांत्रिक तांत्रिक मंत्रों के मंत्रों के उच्चारण द्वारा उच्चारण द्वारा दोबारा दोबारा शुद्ध करें। शुद्ध करें। हाँ, हम क्या करते हैं, आचमन करते हैं। आचमन, हमने शरीर तो धो दिया, लेकिन अभी भी हम शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध करने के लिए तो इस्कॉन में प्रभुपाद ने आचमन विधि बताई है। वो आचमन आप करते हैं, अपने को पूरा शुद्ध करते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र, ये करने के बाद आप भगवान के ऑल्टर में घुस सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऑल्टर साफ करने के लिए आप उसके बाद कर सकते हैं। आपने ऑल्टर साफ किया, भगवान को आप तो पहले नहाए हैं, ये बात जरूरी है। आपने उसके बाद आप भगवान का अभिषेक करके उनको चंदन पुष्प चढ़ाने के बाद आप, हाँ नहीं, उससे पहले उससे पहले आपको अ, ये जो अ, अ, आचमन है पहले करना है, क्योंकि अभी शुद्ध नहीं बने। उसके बाद आप गायत्री मंत्र करके आप फिर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन सफाई आप पहले कर सकते हैं, लेकिन स्नान करे बगैर नहीं। मंदिर साफ करना है, आप नहा करके मंदिर को साफ कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं शुरू हुई। पूजा होती जब भगवान की आप उनको अभिषेक कराते हैं, उससे पहले आपको आचमन और अ, गायत्री मंत्र पूरा करना होता है, जो ब्राह्मण दीक्षा जिनकी। तो दोबारा शुद्ध ऐसे मिट्टी मल के तो हम नहीं करते, न ये उसका अल्टरनेटिव होगा। संध्या उपास्ते आदि कर्माणि वेदेन वेद वेदेन आचोदितानि मे पूजां तय कल्पयेत सम्यक संकल्प कर्म पावनी। मेरे साथ, संध्या उपास्ते आदि कर्माणि
उपासस्तानि कर्माणि भेदेन आचोदितानि मे वेदेनाचोदितानि मे पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक् पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक् संकल्पः कर्म पावनी। संकल्पः कर्म पावनी। संध्या दिन की 3 संध्या प्रातः दोपहर सूर्यास्त पर उपास की पूजा करे गायत्री मंत्र का उच्चारण करके 3 बार आदि इत्यादि कर्माणि नियतकारी वेदेन वेदों द्वारा आचोदितानि संस्कृत में मेरी पूजा तय इन कार्यों से कल्पहित संपन्न करे सम्यक संकल्प दृढ़ संकल्प वाला कर्म फल पावनी समूल नष्ट कर देने वाला। तो ब्राह्मण को 3 बार नहाना है, सुबह दिन में शाम को 3 बार गायत्री मंत्र करना है। लेकिन अगर दिन में आपको समय न मिले तो शाम को वही चीज 2 बार करनी पड़ती है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए चाहिए कि कि वो मन को मुझ पर स्थिर करके तो मन को मुझ पर स्थिर मन को मुझ पर स्थिर करके अपने विविध नियत कार्यों द्वारा अपने विविध कार्यों द्वारा यथा दिन में 3 संधियों पर गायत्री मंत्र का यथा उच्चारण दिन- करके यथा दिन तथा में दिन में 3 गायत्री संधियों मंत्र पर मेरी गायत्री पूजा मंत्रों करें। का उच्चारण का करके उच्चारण करके मेरी पूजा करे। मेरी मेरी पूजा करे। करे। वेदों द्वारा ऐसे कार्यों का आदेश है वेदों वेदों द्वारा द्वारा ऐसे ऐसे कार्यों का संपन्न करने आदेश का है आदेश और इनसे पूजा करने वाला अपने कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है। और इनसे और पूजा इनसे करने वाला पूजा अपने करने कर्म फलों वाला से शुद्ध अपने हो जाता है। कर्मफल से शुद्ध हो जाता है। शैली दारुमयी लोहि दे प्याले ख्या च सहकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। मेरे साथ शैली दारुमयी लोहि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सहकति लेप्या लेख्या च सही कथि मनोमयी मणिमयी मणिमयी मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। प्रतिमाष्टविधा स्मृता। स्मृता पहली पत्थर की बनी, दारुमयी कांस्य की बनी, लोही धातु की बनी, लेप्या मिट्टी चंदन आदि से बना, लेख्या चित्रित तथा सैकती बालू की बनी, मनमयी मन में विचारी गई। नहीं है कुछ मन में विचार करो, फिर तो सोने के बनाओ मूर्ति। मन से विचार करना है, फिर पत्थर लोहा क्यों बनाना है? फिर तो आप बनाओ, लोहे की मूर्ति नहीं होती। सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से। तो आपको जैसे धातु की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, बालू की, ये क्यों करना है? मन से करना है। मन से करना है तो सोने के बनाओ और सारे हीरे जवाहरात जड़ दो मूर्ति में, क्योंकि काल्पनिक है। मन से करना है तो सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। सोने की थाली, सोने के कटोरे, मन से करना है ना जब, तो ऐसा करिए। भगवान ने के अर्चा विग्रह रूप का भगवान ने ने शिव के अच्छा अर्चा विग्रह विग्रह रूप का 8 प्रकारों में 8 प्रकारों में में पत्थर काष्ठ धातु, पत्थर पत्थर काष्ठ काष्ठ धातु, मिट्टी चित्र बालू। मिट्टी चित्र बालू। वालू, चित्र अगर आपको भगवान का फोटो है कोई, उसको भी यूज कर सकते हैं। मन या रत्न में मन मन या या रत्न में प्रकट होना बताया जाता है। प्रकट होना बतलाया जाता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कतिपय अर्चा विग्रह रूप यथा बालू से बने रूप अल्पकाल के लिए पूजा करने वाले की निजी इच्छा को पूर्ति करने के लिए होते हैं। फिर भी जो लोग शुद्ध भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, उन्हें अर्चा विग्रह के स्थायी रूप, उदाहरण के लिए संगमरमर, स्वर्ण या पीपल से बने रूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें यह पूजा करते रहना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत में भगवान की पूजा की उपेक्षा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। धन्यवाद चला माता जी उत्तर देने के अचला लिए। इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वास आवाहने न स्तः स्थिरायाम उद्धव अर्चने। मेरे साथ, चला चला इति द्विविधा चला चला चलेति विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जीव जीव मंदिरम मंदिरम् उद्वास आवाहने न स्तः उद्भाषावाहनेन उद्वासावाहनेन स्तः स्थिरायाम उद्धव अर्चने। शिरायामुद्धवार्चने। तवर्चने। चला चल अचला अचल इति इस प्रकार विविधा दो प्रकार की प्रतिष्ठा स्थापना जीव मंदिर समस्त जीवों के आश्रय अर्चा विग्रह का उद्वास विसर्जन आवाहने तथा आवाहन नाश्ता नहीं है स्थिरायाम स्थायी रूप से स्थापित अर्चा विग्रह के लिए उद्धव है उद्धव अर्चने पूजा। समस्त जीवों के शरण रूप भगवान का समस्त समस्त जीवों के जीवों के स्वरूप शरण भगवान का भगवान का अर्चा विग्रह दो प्रकारों से स्थापित किया जा सकता है। अच्छा विग्रह दो विग्रह को प्रकार से दो स्थापित किया प्रकारों जा से सकता है। स्थापित किया जा सकता है। अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से। अस्थायी रूप अस्थायी से रूप अथवा से स्थायी रूप अथवा स्थायी रूप से। किंतु हे उद्धव किंतु हे से उद्धव उद्धव स्थायी अर्चा विग्रह का आवाहन हो चुकने पर स्थायी अर्चा विग्रह अच्छा विग्रह आवाहन हो चुकने आवाहन पर हो चुकने पर उसका विसर्जन नहीं किया जा सकता। उसका विसर्जन विसर्जन नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा सकता। हाँ, तो उसकी उनकी पूजा होनी चाहिए फिर यथावत। यही यही एक आप ध्यान में रखें। अस्थाई करेंगे आप विसर्जन कर सकते हैं। स्थायी अर्चा विग्रह आपने अगर प्राण प्रतिष्ठा करवा दी उसके बाद आप उनका विसर्जन नहीं कर सकते। जैसे मंदिरों में है भगवान की स्थायी प्रतिष्ठा होती है और मंदिरों में क्या घर में भी है घर में भी है। हमारे घर में भी अर्चा विग्रह छोटे हैं लेकिन वो प्रतिष्ठित हैं, तो इसलिए किसी भी हालत में हमको उनको पूजना होता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों को, भगवान के भक्त अपने को भगवान का नित्य दास मानते हैं। वह अर्च विग्रह को साक्षात भगवान मानकर अर्च विग्रह की स्थायी स्थापना करते हैं और निरंतर पूजा करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी जन भगवान के नित्य रूप को क्षणिक मोह की अभिव्यक्ति मानते हैं। वस्तुतः वे अर्च विग्रह के रूप को ईश्वर बनने की दिशा में साधन मात्र मानते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति भगवान को अपना बैरी समझते हैं, इसलिए धार्मिक उत्सवों के लिए अस्थायी व्यवस्था करते हैं। पूजा की यह क्षणिक पूजा विधि उन लोगों की भांति है जो अपने स्वार्थों के लिए भगवान का दुरुपयोग करना चाहते हैं। किंतु जो कृष्ण भक्त है वह भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। वे निरंतर पूजने के लिए स्थायी अर्च विग्रह स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अस्थिरायाम विकल्प स्यात् संडिले तो भवे द्वयम् स्वपनम तो अभिलेप्यायाम अन्यत्र परिमार्जनम। मेरे साथ, अस्थिरायाम विकल्प स्यात् अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्यात् संडिले तो भवे द्वयम् संडिले तु भवेत् स्वपनम तो अभिलेप्यायाम अभिलेप्यायाम् अन्यत्र परिमार्जनम। अन्यत्र परिमार्जनम्। अस्थिरायाम अस्थायी अर्चा विग्रह के प्रसंग में विकल्प के अर्चा विग्रह का आवाहन करना तथा विसर्जन करना है। साथ है स्तंडिले भूमि पर बने अर्चा विग्रह के प्रसंग में
तो लेकिन भवेद होते हैं द्वयम, ये दो अनुष्ठान। स्वपनम स्नान, तो लेकिन अभिलेप्यायाम, जब अर्चा विग्रह मिट्टी, चित्र या कांच से नहीं बनाया जाता, अन्यत्र अन्य दशाओं में परिमार्जन, पूर्ण सफाई किंतु जल के बिना। जो अर्चा विग्रह अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है, जो जो अर्चा अर्चा विग्रह विग्रह अस्थायी रूप से अस्थायी रूप स्थापित किया से स्थापित जाता है, किया जाता है, उसका आवाहन और विसर्जन उसका आवाहन और विसर्जन आवाहन और विसर्जन विकल्प रूप में किया जा सकता है। कल रूप में किया जा विकल्प रूप सकता में किया जा सकता है। ये दोनों अनुष्ठान है। ये दोनों किंतु अनुष्ठान ये दोनों अनुष्ठान तब अवश्य करने चाहिए तब अवश्य करने चाहिए तब अर्चा विग्रह को भूमि पर अंकित किया गया हो। जब जब अर्चा अर्चा विग्रह पर को अंकित भूमि किया पर गया हो। अंकित किया गया हो। अर्चा विग्रह को जल से स्नान कराना चाहिए। अर्चा अर्चा विग्रह विग्रह को को जल से कराना स्नान चाहिए। कराना चाहिए। यदि वो मिट्टी, रंजक या कांच से न बनाया गया हो, यदि वो मिट्टी मिट्टी या कांच से न रंजक या बनाया गया कांच से न बनाया गया हो, ऐसा होने पर जल के बिना ही ठीक से सफाई करनी चाहिए। ऐसे होने पर जल के बिना ही बिना ही ठीक से सफाई सफाई करनी चाहिए। हाँ, अगर भूमि में है तो फिर उसको स्नान कराना जरूरी है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अरे श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। विभिन्न श्रेणियों के भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा की विभिन्न स्थितियों के अनुसार भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का प्रगत भक्त भगवान से अपने नित्य प्रेम पूर्ण संबंध को समझता है। वह अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान मानता है और प्रेम में सेवकाई के अनुसार अर्च विग्रह से शाश्वत संबंध स्थापित करता है। भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद रूप समझते हुए श्रद्धालु भक्त उदाहरण के तौर पर पत्थर, काष्ठ या संगमरमर से बनी भगवान की मूर्ति स्थापित करके अर्च विग्रह की पूजा का स्थायी प्रबंध करता है। शालग्राम शिला को बिना किसी औपचारिक उत्सव के स्वतः प्रतिष्ठापित मान लिया जाता है। इसलिए अर्च विग्रह को मंत्रों द्वारा आवाहन या विसर्जन करने की मनाही है। किंतु यदि कोई अर्च विग्रह को भूमि पर रंजित करता है या बालू की प्रतिमा के रूप में बनाता है तो अर्चा विग्रह का आवाहन मंत्रों द्वारा किया जाता है। फिर अर्चा विग्रह से बाह्य रूप त्यागने के लिए अनुरोध किया जाता है, क्योंकि ये बाह्य रूप शीघ्र ही प्राकृतिक तत्वों द्वारा विनष्ट हो जाएगा। सामान्य सिद्धांत ये है कि शुद्ध भक्त अर्चा विग्रह के साथ अपने संबंध को शाश्वत मानता है। जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति में जितना ही अर्चा विग्रह के शरणागत होता है वह भगवान को उतना ही समझ सकता है। भगवान कृष्ण एक पुरुष है, किंतु वे परम पुरुष हैं जिनकी भावनाएं अद्वितीय होती हैं। भगवान के अर्चा विग्रह रूप की भक्ति करके भगवान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य जीवन के मिशन में क्रमशः उन्नति कर सकता है और अंत में भगवान के पास वापस जा सकता है, जहाँ अर्चा विग्रह भक्त के सम्मुख प्रकट होता है और अपने निजी आवास में भक्त का स्वागत करता है, जो सारे संसार में भगवत धाम के नाम से जाना जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा। धन्यवाद। तो अर्चा विग्रह से हमारा शाश्वत संबंध बनाना चाहिए, तो उसको टेम्पररी ना हो, अस्थायी रूप में आप कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां घर से बाहर निकले तो अस्थायी रूप में भी आप उनको पूछ सकते हैं। द्रव्य प्रसिद्ध मत्याग, द्रव्य प्रसिद्ध विसर्ग आएगा, मत्याग प्रतिमा दुषु अमायन, प्रतिमा आदिषु अमायन, भक्तस्य च यथा लब्धे
हृदय भावेन च एवहि। मेरे साथ। दिव्य प्रसिद्ध मद याग द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्याः प्रतिमादिषु अमायिनः प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धे भक्तस्य यथा लब्धैर् हृदि भावेन च एवहि। विधि भावेन चैव दिव्य सा सामग्री से प्रसिद्ध है सर्वोत्तम मत याग मेरी पूजा प्रतिमा आदिशु विभिन्न अर्चा विग्रह रूपों में अमायना इच्छा रहित भक्त से भक्त का च तथा यथा लब्ध है जो भी सात सामग्री सरलता से प्राप्त की जा सकती है हृदय में भावेन मानसिक संकल्पना द्वारा च तथा एवं ही निश्चय ही। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे अर्चा विग्रह रूप में मेरे अर्चा विग्रह रूप में मेरी पूजा करे मेरी पूजा करे। किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करे। आप करना तो बहुत चीजों को अच्छा चाहते हैं लेकिन है नहीं वहां पर, क्या करें? तो जो भी वस्तु मिले उसी से करे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन भौतिक इच्छा से मुक्त, यहाँ तक कि वो अपने हृदय के भीतर मानसिक मैं से भी मेरी पूजा कर सकता है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ माता जी, वो नेट ना कट गया था। जी जी। यहाँ तक कि वो अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से ही मेरी पूजा कर सकता है। मेरी पूजा कर सकता है। अब आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं रुके, एक चीज एक प्रभु ने मुझे बताई, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अपने साथ हम अर्चा विग्रह ले जाते हैं साथ में, और जब हम उत्तराखंड जाते हैं तो हम बीच में रुकते हैं कहीं पर, तो मैं अर्चा विग्रह को निकालता नहीं बाहर, क्योंकि मैं होटल में रुकता हूँ। मैंने डेटी वर्शिप के जो टीचर हैं इस्कॉन के, उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि उस होटल के उस जगह में कैसे कैसे लोग आके रहते हैं पता नहीं आपको, ऐसा बिल्कुल ना करिए। तो ये आंसर है उसके लिए। क्या करें? मन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मन में भगवान अर्चा विग्रह को बैठाइए, पूजा करिए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों के द्वारा। भक्त तब भी भौतिक इच्छा द्वारा सताया हुआ हो सकता है, वह जगत को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के रूप में देख सकता है। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान के परम पद को गलत समझ सकता है, यहाँ तक कि वह भगवान को भी अपने भोग की वस्तु मान सकता है। इसलिए जब जिज्ञासु को चाहिए तो वह देवता को ऐश्वर्यपूर्ण साज सामग्री भेंट किया करे, जिससे वह निरंतर स्मरण रख सके कि अर्चा विग्रह परम भोक्ता है, और वह नव जिज्ञासु स्वयं तो एक पूजक है और अर्चा विग्रह के आनंद के लिए है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुआ समुन्नत भक्त यह कभी नहीं भूलता कि परमेश्वर हर वस्तु के
वास्तविक भोक्ता तथा नियंता है। शुद्ध भक्त को जो भी साज सामग्री आसानी से मिल सकती है, उसी के साथ श्री भगवान को अपने शुद्ध प्रेम की भेंट चढ़ाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त कभी भी कृष्ण भक्ति में विचलित नहीं होता और वह शादी से शादी भेंट द्वारा भी श्री भगवान को पूरी तरह संतुष्ट करता है। हरे हाँ, कृष्णा। कि भाव धन्यवाद। भाव आवाज आ रही है? नहीं नहीं मतलब माता जी, नहीं नहीं आ आ रही। रही माता जी आवाज। प्रभु जी लीव हो गए हैं, शायद नेट इशू है। मंदिर में तो हो जाती है व्यवस्था, पता नहीं।
प्रभु जी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, वेट करते हैं। एक श्लोका बोल रहे हैं करके फिर एंड करेंगे। माता जी प्रभु जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा, प्रभु जी ने क्लास एंड करने को बोला है। उनका ये वाक्षाकल तरेवस्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो संत नमः। कोटि हरे वैष्णव कृष्णा भक्त हरे वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सभी हरे भक्तों की कृष्णा जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी क्लास एंड कर दीजिए। राधारती माता जी आप होस्ट हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे